शुभ सवार दोस्तों। आज हम संस्कृत विषय में अभ्यास करेंगे। कक्षा 9 चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम यानी क्या? वल्लभी विद्यास्थानम यानी वल्लभी विद्यास्थान। क्या? वल्लभी विद्यास्थान। अब आगे हमने देखा कि आगे के पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि इस समय अनेक विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जहां अध्ययन के लिए प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी स्वयं को क्या मानता है? धन्य मानता है। इसी प्रकार पुराने ज़माने में भी हमारे भारत देश में ऐसे अनेक विश्वविद्यालय थे। वहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए दूर देश से आकर के प्रवेश प्राप्त करके विद्यार्थी स्वयं को क्या मानते थे? धन्य मानते थे। इन सब में एक वल्लभी विश्वविद्यालय है। जिस प्रकार मगध राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय था, उसी प्रकार गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय था। यहाँ भी दूर देश के लोग अध्ययन के लिए आते थे। इस समय हमारे गुजरात में इस समय के भावनगर प्रदेश में वल्लभी नामक जो एक उपनगर है, वही प्राचीन समय में वल्लभी विश्वविद्यालय था। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आप सब अपनी किताब में ध्यान देंगे। वस्तु तस्तु शब्द का अर्थ क्या होगा? निश्चित रूप से तो। इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केन्द्रमासीत्। पूर्वमत्र अष्टादश विद्यायाः पठनं पाठनं च भवति स्म। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदाः षड्वेदाङ्गानि पुराणं न्यायः मीमांसा स्मृतिः आयुर्वेद धनुर्वेद गन्धर्ववेद अथर्ववेदाः चत्वारः उपवेदाः च समाविष्टाः सन्ति। ततः बौद्धदर्शनस्य जैनदर्शनस्य च इदं केन्द्रं सज्जातं। ख्रीस्तस्य चतुर्थ्या शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भाष्यकाराः स्कन्दस्वामी सज्जातः सः अत्रैव अवसत्। एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले यत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति स्म, ख्रीस्तस्य चतुर्था शताब्द्यामेव सुप्रसिद्धो बौद्धाचार्यो स्थिरमतिगुरुमतिजैनाचार्याः श्रीमल्लवादीसूरिः च अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम उनके शब्दार्थ देख लेते हैं। आप सब ध्यान देंगे। पहले तो हमने देखा वस्तु तस्तु, उसका अर्थ क्या होगा? निश्चित रूप से तो। प्राचीन कालादेव, उनका अर्थ होगा प्राचीन काल से ही। आगे अष्टादश विद्याः नाम 18 प्रकार की विद्याओं का। क्या होगा? 18 प्रकार की विद्याओं का। एतासु विद्यासु, इन विद्याओं में। चत्वारो वेदाः, चत्वार प्रवेदाः शब्द का अर्थ होगा। आगे पुराणम पुरा अपि, पुराणम का अर्थ क्या होगा? पुरा अपि। न्यायः न्यायशास्त्र, स्मृतिः स्मृतिग्रंथ, आयुर्वेद वेदशास्त्र। आगे धनुर्वेद धनुर्विद्या यजुर्वेद का उपवेद। गंधर्ववेद संगीत शास्त्र, अर्थवेदाः अर्थ संबंधी वेद। आगे समाविष्टा समाई हुए। बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च, बौद्ध तत्वज्ञान का और जैन तत्व दर्शन का। सज्जातं हुआ। ख्रीस्तस्य चतुर्थ्या शताब्द्यां, ईस्वी सन की चौथी सदी में। भाष्यकारः भाष्य के रचयिता। गुप्त काले, शब्द का अर्थ होगा गुप्त वर्ष के समय में। आगे शताब्द में व, सदी में ही। आगे स्थिरमति गुणमति, स्थिरमति और गुणमति। आगे श्रीमल्लवादीसूरिः
सी मल्लवाड़ी और गुणमती विद्याव्यावसडग्म विद्याभ्यास कुर्वन्ति स्म करते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वस्तु तस्तु उसकी संधि विच्छेद करते हैं तो वस्तुतः प्लस तु, और उनके ही प्राचीना कालादेव आप सब देख सकते हैं उनकी संधि विच्छेद क्या होगी, प्राचीन कालान प्लस एव, और शताब्दामेव उनकी संधि विच्छेद होगी शताब्दाम प्लस एव। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहाँ से पूरा अनुवाद देखेंगे, आप सब ध्यान देंगे। वस्तुतः यहाँ उपनगर प्राचीन समय से ही अध्ययन अध्यापन का केंद्र था। किसका केंद्र था? अध्ययन अध्यापन का केंद्र था। पहले यहाँ 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था। इन विद्याओं में 4 वेद, 6 वेदांग पुराण, न्यायशास्त्र, मीमांसा दर्शन, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, अथर्ववेद और 4 उपवेदों का समावेश होता है। बाद में बौद्ध तत्वज्ञान का तथा जैन तत्वज्ञान का तत्व दर्शन का यह केंद्र हुआ। ईस्वी सन की 4वीं सदी में ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी हुए। ये यहीं रहते थे। यह सूचित करता है कि गुप्त वंश के समय में यहाँ वेदाध्ययन भी चलता था। ईस्वी सन की 4वीं सदी में ही सुप्रसिद्ध 2 बौद्ध आचार्य स्थिरमती और गुणमती तथा जैन आचार्य श्री मल्लवाड़ी सूरी यहीं विद्याभ्यास करते थे। यह सूचित करता है कि यहाँ जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का अध्ययन चलता था। यहाँ अभिरुचि और मति के अनुसार विद्यार्थी पढ़ते थे। प्रवेश के लिए यहाँ प्रवेश परीक्षा भी होती थी, उसमें उत्तीर्ण होकर के ही यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश शक्य था। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस पैराग्राफ में देखा कि प्राचीन समय में क्या अध्ययन अध्यापन का ये केंद्र स्थान होता था, और यहाँ क्या 18 विद्याओं का पठन पाठन होता था। और इसी तरह सूचित करता है कि गुप्त वंश के समय में यहाँ वेदा अध्ययन भी क्या था, चलता था। और 4वीं सदी में सुप्रसिद्ध 2 बौद्ध आचार्य स्थिरमती और गुणमती, कौन आपको पूछा जाए तो स्थिरमती और गुणमती याद रखना, तथा जैन आचार्य भी मल्लवाड़ी सूरी यहीं विद्याभ्यास करते थे। और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन का क्या अध्ययन भी चलता था। इसी तरह प्रवेश के लिए यहाँ प्रवेश परीक्षा भी होती थी और उनसे उत्तीर्ण हो करके यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश शक्य था। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का पैराग्राफ अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।